झुकाएंगे, आंखों बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे वापस माने तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं। खुदावंद प्रभु जी, तूने अब तक हमें संभाले रखा, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है परमेश्वर। खुदावंद, इस महामारी के मध्य में परमेश्वर तो हमें प्रतिदिन हमें संभाल रहा है, उसके लिए हम धन्यवादित है। खुदावंद प्रभु, जिस प्रकार हम कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु जी तेरे वचन से सुनेंगे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की आराधना हमें रूपांतरण करने वाला होने पाए। खुदावंद प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, इस आराधना को देखते हैं, खुदा उनके जीवन में तू महान कार्य को कर खुदा, तेरी और वे खींचे चले आने वाले होने पाए परमेश्वर। इसके पीछे कार्य करने वाले सभी भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उन्हें बहुत अच्छे से आशीर्वाद कर, उन्हें और अभिषेक कर परमेश्वर। अपने दासों को तो अभिषेक के साथ तो और इस्तेमाल कर खुदावंद प्रभु जी। सारे विनती तेरे हाथों में सौंपते विश्वास करते हैं, प्रार्थना को सुना मसीह यीशु के नाम से मांगते सुन पिता, आमीन। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा। प्रभु जी यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचता मैं ये जग मेरा, सोचा था मैं ये जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, दो का साथ कोई न सहारा, दो का साथ कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ मेरा, पाप क्षमा हुआ मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री
चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी। बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरे दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरे दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र, हाथ उठा के गाएंगे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र
पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अब मांग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे तुम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे।
सब मिलके गाएंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वही राजा, वही राजा, वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा, वही राजा, वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। है परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तेरा प्यार महान है प्रभु, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान किया प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई का। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको तूने बनाया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया। We worship you, Master। सब लोग अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्या ला सकता हूँ प्रभु, क्या दे सकता हूँ प्रभु, तुझे हम शुक्रिया करते हैं। We worship, we honor you Lord Jesus। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले
भला करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। सब लोग दिल से गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ। सब मिलके गाएंगे। तेरे भवन में आया हूँ, बेटोर अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। We worship, 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 worship. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की। I greet you all in the name of Jesus Christ. मैं आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में अभिवादन करता हूँ। Thank God for giving us this wonderful opportunity. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर ने एक और अवसर हमें प्रदान किया। Let us turn our Bibles to the book of Hosea, chapter 4, verses from 1 to 3. हम अपने बाइबलों को होशे नबी की पुस्तक की ओर ले चलेंगे और उसके 4 अध्याय से 1 से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। Hear the word of the Lord, you children of Israel, for the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. There is no truth or mercy or knowledge of God in the land. By swearing and lying, killing and stealing and committing adultery, they break all restraint with bloodshed upon bloodshed. Therefore the land will mourn, and everyone who dwells there will waste away. With the beasts of the field and the birds of the air, even the fish of the sea will be taken away. हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो।
इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने और वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। Let us look towards God. और क्यों ना हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। Father God, we thank you for this wonderful time. पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Help us to understand your word. प्रभु जी, हमें तू सहायता कर कि तेरा वचन को हम समझ पाए। Let your word get deep into our hearts. और प्रभु जी, तेरा वचन हमें हमारे हृदय की गहराइयों में बसने पाए। Cleanse us once again. और एक बार हमें तू पवित्र कर, शुद्ध कर। Help us to stand before you blameless, spotless, wrinkle free. और परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बिना किसी पाप के, बिना किसी गंदगी के खड़े होने के लिए सहायता मदद कर खुदा। Thank you once again for this time. और एक बार इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो पिता, Amen. आमीन। As we all know, the book of Hosea, जिस प्रकार हम होशे नबी की पुस्तक the जानते हैं, meaning of Hosea is salvation. और होशे का जो मतलब वो है छुटकारा। And we see the children of Israel sin against God. हमने यहाँ पे देखा कि इस्राएल के जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया। We see the list of sins they committed here. और हमने इस चौथे अध्याय में हमने देखा किस प्रकार के कितने सारे पाप उन्होंने किया। Israelites are the people with God, with whom God made covenant. और इस्राएल के लोग वो लोग थे जिनके साथ परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा था। They were under the bondage for so many years. और कई वर्षों तक वे बंधुआई में पाए गए थे। And God sent his servant Moses, and he performed so many miracles in the land of Egypt. और लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा वहां पे उस मिस्र देश में कई चमत्कारों को किए। And God brought them out of the Egypt. और परमेश्वर ने इस्राएल के जो लोग हैं उनको मिस्र में से बाहर निकाला। With lot of gold, lot of silver. और उनके पास सोना और चांदी थी। And they all moved out with their children, with the flock, with everything that they have. और वे लोग अपने बच्चे, अपने सारे भेड़ बकरियों के समेत वो उस मिस्र देश से बाहर निकले। They were singing songs, playing music, enjoying the day of freedom. वो गीत गा रहे थे, संगीत को बजा रहे थे और परमेश्वर द्वारा जो उन्हें ये आजादी का जो दिन मिला है उसके लिए वो खुशियां मना रहे थे। How he was there as a pillar of cloud in the day and pillar of light in the night. और हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों के साथ में ज्योति और मेघ का स्तंभ के समान था। And he led them wonderfully in the wilderness. और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से इस्राएल के लोगों को उस मरुभूमि में से चलाया। He provided them with manna. और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना प्रबंध किया। He gave water from the rock. और परमेश्वर ने उन्हें चट्टान में से पानी दिया। And not only that, he gave them best food. और परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा भोजन प्रबंध किया। And he protected them from all the enemies. और परमेश्वर ने उन्हें सब प्रकार के दुश्मनों से बचाया। And finally, when they entered the promised land, और अंत में जब उन्होंने उस वाचा का जो देश था उसमें जब प्रवेश किया, God gave them victory over all the pagan nations. और परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों के जो देश है सभी पर जय प्रदान किया। And God gave them ability to conquer the land. और परमेश्वर ने उन्हें एक शक्ति और सामर्थ प्रदान किया कि वो देश को वो जीत पाए। Instead of being thankful to God, they became rebellious to God. लेकिन परमेश्वर के लिए धन्यवादित होने के बजाय वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने लगे। And instead of worshipping the Lord, they started worshipping idols. और परमेश्वर की आराधना करने के बजाय वो मूर्ति पूजा करने लगे। And here we see there is no truth or mercy. और लेकिन यहाँ पे हम चौथे अध्याय के पहले वचन में देख पाएंगे इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है ना कुछ करुणा है। There is no truth in the land. और इस देश में सच्चाई नहीं पाई जाती। There is supposed to be truth and mercy. और इस देश में सच्चाई और करुणा पाया जाना चाहिए। But there was no truth or mercy. लेकिन इस देश में सच्चाई और करुणा ना था। And God was heartbroken. और परमेश्वर का हृदय टूट चुका था। Sin not only breaks God's law, but it also breaks God's heart. और पाप ना केवल परमेश्वर के नियम और कानून को तोड़ता है लेकिन वो परमेश्वर के
हृदय को तोड़ता है। God gave them commandments. और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी। But we see Israelites, they were breaking every commandment. लेकिन हम देख पाएंगे इस्राएल के जो लोग थे सारी आज्ञाओं को तोड़ा। God made covenant with Israelites. और परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में एक वाचा को बांधा। But Israelites broke the covenant. लेकिन इस्राएलियों ने वो वाचा को तोड़ दिया। And we see there was no truth and mercy in the land. और हम देख पाएंगे उस देश में ना तो कुछ सच्चाई है और ना तो कुछ करुणा थी। There was corruption everywhere. और वहां पे भ्रष्टाचार पाया गया। And there is no truth in their marital relationships. और उनके वैवाहिक जीवन में कोई सच्चाई नहीं पाई गई। There was no truth in the friendships. और उनके मित्रता में कोई सच्चाई नहीं पाई गई। There is no truth in their business. उनके व्यवसाय में कोई सच्चाई पाई नहीं गई। And they're following all the corruption. और वहां पे सब प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। And there is no truth in the leader. And there is no truth in anything. और किसी भी बात में सच्चाई पाई नहीं गई। There is no truth at all. और सच्चाई पा ही नहीं गई। And there is no forgiveness in the land. और वहां पे क्षमा नहीं पाया गया। All the poor people are being downtrodden. और जो गरीब लोग थे और दबाए गए। And there are so many sick people, they are not treated well. और जो बीमार लोग थे वे उनका सही तरीके से उपचार नहीं हो रहा था। Poor people are becoming more poorer. Rich people are becoming more rich. और जो गरीब लोग थे वे और गरीब बनते जा रहे थे और जो अमीर लोग थे वे और अमीर बन रहे थे। And there was no knowledge of God in the land. और उस देश में परमेश्वर का ज्ञान पाया ही नहीं गया। Bible clearly says in Proverbs, the fear of God is the beginning of knowledge. और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल स्रोत है। And that's the reason we see there is no fear in the land. लेकिन हम यहाँ पे देख पाएंगे उस देश में परमेश्वर का भय था ही नहीं। There is no knowledge of God in the land. और परमेश्वर का ज्ञान नहीं पाया गया। They might be learning how to cultivate like others. और हो सकता है वे सीख रहे हो किस प्रकार दूसरों के समान वो खेतों को जोत सके। They might have learned the different technologies. हो सकता है वो नई नई तकनीकियों को सीख पाए। They might have learned different skills in those times. और हो सकता है नए नए स्किल्स को वो प्राप्त किए हो। But they don't know about God. लेकिन वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। If you know everything, but if you don't know about God, you are in a dangerous place. और अगर आपको सब प्रकार का ज्ञान है और परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप बहुत ही कठिन और बहुत ही डेंजरस स्थान में पाए जाते हैं। Today we teach our children so many things about this world. और आज हम अपने बच्चों को इस दुनिया के सब प्रकार की बातों को सिखाते हैं। We send them to the schools. और हम उन्हें स्कूल में भेजते हैं। And after schools we want them to learn some extra activities. और स्कूल के बाद में हम ये चाहते हैं कि वो कुछ और चीजों को सीखे और कुशलता प्राप्त करे। Special computer classes. और स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस रखते हैं। Dance classes or music classes. और म्यूजिक क्लासेस डांस क्लासेस रखते हैं। We want our children to learn so many things. और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सारी बातों को सीखे। And we teach our children about new technologies. और हम अपने बच्चों को नई नई तकनीकियों के बारे में सिखाते हैं। We teach our children about our computer knowledge. और हमारे जो कंप्यूटर में जो कुशलता है वो हम सिखाते हैं। We want our children to compete with this competitive world. और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस देश में अच्छे प्रतियोगी बने। We always care for our children's future. और हम अब हमारे बच्चों के जो फ्यूचर है जो भविष्य है उसके लिए हम हमेशा चिंता करते रहते हैं। Do you teach your children about God? क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं? We teach our children swimming also. और कई बार हम अपने बच्चों को तैरना भी सिखाते We'll send our children for special classes. हैं और हम अपने बच्चों को इन स्पेशल क्लासेसों में भेजते हैं। But do you teach about God? लेकिन क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं? You might be teaching your children about business. और हो सकता है आप अपने बच्चों को व्यवसाय के बारे में सिखाएं। But if you don't teach about God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाते you will be in great loss. आप बहुत बड़ी एक हानि में रहेंगे। In Deuteronomy chapter 6, we see what Moses said. In Deuteronomy chapter 6, we see what Moses said. और
व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में हम देख पाएंगे कि मूसा ने इस्राएल के लोगों से क्या कहा था। You teach your children when they sleep, when they stand, when they sit about the word of God. और जब तुम्हारे बच्चे सोते हैं, जागते हैं, जब खड़े होते हैं, जब बैठते हैं, तब तब परमेश्वर का वचन तुम्हारे बच्चों को सिखाना। And these children will teach their children, और ये बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। and their children to their children. और वो बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। And they should not depart from the law. और परमेश्वर की व्यवस्था से वो दूर नहीं जाएंगे। But here we see the pathetic condition of Israel is instead of teaching their children about God, they taught different skills about other nations. लेकिन इस्राएल की दयनीय अवस्था यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को कई प्रकार के कुशलताओं को सिखाया, कई प्रकार की तकनीकियों के बारे में सिखाया, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाया। And that is the reason we see there was no knowledge of God in the land. और यही कारण है कि उस देश में परमेश्वर का ज्ञान पाया ही नहीं गया। We know about the children of Eli. और हम इलाई नबी के बच्चे के बारे में जानते हैं। They know everything about the rituals. और हम एली नबी के बच्चे के बारे में जानते हैं। They know everything about rituals. और उन्हें ऐसा प्रकार के जो रीति रिवाज है उसके बारे में मालूम है। They know how to offer sacrifices. और उन्हें यह मालूम है किस प्रकार से बलिदान चढ़ाना है। They know their privileges. और उन्हें उनके हक के बारे में मालूम है। They know everything. और उन्हें सब प्रकार का ज्ञान है। But they don't know about God. लेकिन वो परमेश्वर का ज्ञान उनमें नहीं पाया They गया। don't know how holy God is. लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि कितना पवित्र परमेश्वर है। They don't know about God's goodness. और उन्हें परमेश्वर की भलाई के बारे में नहीं मालूम। They don't know about God's love and God's omnipotence. और परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की महान सामर्थ्य और परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं मालूम। And that's the reason Bible says they don't know God. और इसलिए बाइबल कहती है वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। Today, does your children know about God? आज क्या आपके बच्चे परमेश्वर के बारे में जानते हैं? Do you know about God? क्या आपको परमेश्वर के बारे में मालूम है? Don't just sit in your home. Don't just say, my children are going to Sunday school. They are learning there. I don't need to tell them. और आप घर में बैठ के सिर्फ ये ना बोले मेरे बच्चे संडे स्कूल तो जाते हैं तो मुझे परमेश्वर के बारे में सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। When you send your children to school, you'll ask them what you learned in school. और जब आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं तो आप ये जरूर पूछते हैं कि आज आपने क्या पढ़ा। When your child get progress card, when your child is getting less marks, you will go and speak to the teachers. और जब आपके बच्चों का वो रिपोर्ट कार्ड जब आपके हाथ में होता है तो अगर आपके बच्चों को कम मार्क्स मिले तो आप जरूर जाके उनके शिक्षकों से बात करते हैं। You are so much concerned for your children's education. आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं। But do you teach about God? लेकिन क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं? We see about Moses' mother. She taught Moses about God. और हम देख पाएंगे मूसा की माँ ने मूसा को परमेश्वर के बारे में सिखाया। We see about Hannah teaching her son about God. और हम देख पाएंगे हन्ना ने परमेश्वर के बारे में शमूएल बालों को सिखाया। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और the बहनों, land is lacking the knowledge of God. देश परमेश्वर का ज्ञान Okay. There was no knowledge of God in the land. मेरे प्रिय भाई बहनों, इस देश में परमेश्वर का ज्ञान नहीं पाया And in गया। second verse we see by swearing and lying, killing and stealing and committing adultery. और दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। Because there is no knowledge of God, everything comes like this. Okay. परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण दूसरे आयतों में जो कोई बातें लिखी हैं इस प्रकार से होती हैं। They lie, वे झूठ बोलते हैं, they kill, they steal वे and commit वध adultery. वे वध करते हैं, वे चुराते हैं, वे और वे विचार करते हैं। There is no compassion in the land. और उस देश में दया नहीं पाया गया। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और and बहनों, that is the reason we see in verse 3, therefore the land mourned and everyone who dwells there will waste away. और इसलिए तीसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुमला जाएंगे। And that God wanted Israel to be faithful to him. और परमेश्वर इस्राएलियों के लिए चाहता था कि वे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। God blessed Israelites. परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दिया They increased more and more and they sinned against God. और
उनमें बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते गए। And not only that, we see idolatry everywhere. और हम देख पाएंगे सब जगह मूर्ति पूजा पाई गई। Instead of worshipping the living God, और महान परमेश्वर और जीवित परमेश्वर की आराधना करने के बजाय they started going after the god of Baal, the god of Ashtaroth, the god of Chemosh. और वे बाल देवता और अष्टरोत की देवी के पीछे भागने लगे। And they also speak lies to one another. और वे एक दूसरे से झूठ बोलने लगे। And Bible says in chapter 4 verse 16, for Israel is become stubborn like a stubborn calf. और 16वें आयत में उसी अध्याय के 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलोर के समान हट किया है। That means they were backsliding. और वे पीछे गिर रहे थे। They are not going forward. वे आगे नहीं बढ़ रहे थे। They are stubborn. और वे हठीले बन चुके थे। They don't want to go further. वे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। Every year their spiritual progress is same. They are not moving forward. और प्रति वर्ष उनका जो आत्मिक निवारण था वो आगे नहीं बढ़ रहा था बल्कि वो पीछे जा रहा था। And in verse 17 we see Ephraim is joined to idols. एप्रेम मूर्तों के संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। And we see they commit harlotry continually. और हम देख पाएंगे इस्राएल के लोग वैश्यगमन में लगे हुए थे। And there was a spirit of harlotry among Israelites. और इस्राएल के मध्य में वैश्यगमन की आत्मा थी। And in 6th chapter we see God is calling them out. और हम 6वें अध्याय में हम देख पाएंगे परमेश्वर ने बाहर बुला रहा है। Come and let us return to the Lord, for he has torn, but he will heal us. He has stricken, but he will bind us up. और 6वें अध्याय के पहले आयत में इसका लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। And there is a call from God, come to me, he says. और परमेश्वर की ओर से बुलाहट है कि मेरे ओर फिरो। And you see in verse 3, let us pursue the knowledge of God. और तीसरे आयत उसका लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे। And but these Israelites, again, they just run away from God. लेकिन ये इस्राएल लोग फिर से परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगे। In verse 4 we see they could not be faithful towards God. Let's see in chapter 6 verse 4. और 6वें अध्याय के 4थे आयत में हम ये वचन को O पढ़ेंगे। Ephraim, what shall I do to you? O Judah, what shall I do to you? For your faithfulness is like a morning cloud, and like a early dew it goes away. हे एप्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उठ जाने वाली ओस के समान है। They're just running away to other gods. और वो दूसरे ईश्वर के पीछे भाग रहे हैं। And how Gomer went away from Hosea, so Israelites are going away from the Lord. जिस प्रकार गोमेर होशे से दूर भागी, उसी प्रकार इस्राएल के लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। Dear brothers and sisters, even today many believers, they are getting close to the world and the things of this world. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी ऐसे कई विश्वासी हैं जो कि इस संसार के पीछे भाग रहे हैं। And God wants us to be faithful to Him. और परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लिए विश्वास योग्य रहे। And we see God saw there is a harlotry of Ephraim. Israel is defiled. और 10वें आयत में ये लिखा है, इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है, उसमें एप्रेम का छिनाला और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है। In Israel was also called as Ephraim. और इस्राएल को एप्रेम से बुलाया जाता था। In chapter 5 we see God said, I know Ephraim. 5वें अध्याय में हम देख पाएंगे इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मैं एप्रेम को जानता हूं And Israel is not hidden from me. और इस्राएल मुझसे छुपा हुआ नहीं है। And God's heart was so broken and says, Israel is defiled. और परमेश्वर का हृदय टूट चुका है और इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि इस्राएल में अशुद्धता पाई जाती है। In chapter 7 verse 8 we see Ephraim has mixed himself among the peoples. एप्रेम देश देश के लोग के से मिला जुला रहता है। Ephraim is a cake unturned. और एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो
उल्टी ना हो गई हो। Dear brothers and sisters, listen to me carefully. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुने। God called Israelites out of Egypt. और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकाला। God want his people to be special people, separated people, consecrated people. और परमेश्वर यही चाहता था कि उसके लोग, उसके बुलाए गए लोग परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। But Ephraim is mixed with other people, लेकिन एप्रैम लोगों से मिला जुला रहने लगा following the traditions of pagan people. और अन्य जातियों के परंपराओं को वो मानने लगा। They are not following the law of God, but they are following the law of the land in that place. और वे परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो उस देश में, उस स्थान में जो व्यवस्था पाई जाती थी उसको मान रहे हैं। They're just following the pagan culture. और वो अन्य जातियों के ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। Here we see some of the examples about Israel. और यहाँ पे इस्राएलियों के विषय में कुछ उदाहरण हम देख पाएंगे। Ephraim is a cake unturned. एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना हो गई हो। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Ephraim is a cake unturned. एप्रैम ऐसी चपाती है जो उल्टी की गई हो। One side it is burnt and other side it is not at all cooked. और एक तरफ वो पूरी तरह से जल चुका है और दूसरी तरफ वो कच्चा है। There was no one to turn upside down. और कोई भी उसे पलटाने के लिए नहीं था, उसे उल्टी करने के लिए नहीं था। And that bread or that cake is good for nothing. और वो जो चपाती है वो किसी के लिए लाभदायक नहीं A है। useless one, nobody can eat it. और वो बहुत ही व्यर्थ ठहर चुका है, कोई भी उसे नहीं खा सकता। Ephraim has become useless. और एप्रैम एक व्यर्थ ठहर चुका है। In Revelation chapter 3 verse 15 we see, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। So then because you were lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. और 16वें आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। Ephraim has become good for nothing. और एप्रैम निकम्मा बन चुका है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, they are thinking that they are rich. और वे इस प्रकार से सोच रहे हैं कि वो बहुत अमीर हैं They have everything. और उनके पास सब कुछ पाया जाता है, But deep inside, they are naked. लेकिन उनके जीवन की गहराई में वे नंगे पाए जाते हैं They are naked and they are not rich. और वे अमीर नहीं हैं, वे गरीब पाए जाते हैं। Even Ephraim became like that, good for nothing. और एप्रैम भी इस प्रकार से बन गया। Chapter 7 verse 11 says, Ephraim also is like a silly dove without sense. एप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं। They don't have sense. उनके पास बुद्धि नहीं है They easily fall into the trap. और वे बहुत ही सरल और साधारण रीति से वो उस पिंजरे में फंस जाते हैं। And in verse 16 also we see, they return but not to the Most High. They are like treacherous bow. Their princes shall fall by the sword. For the cursing of their tongue, they shall be their derision in the land of Egypt. वे फिरते तो हैं परंतु परम प्रधान की ओर नहीं, वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपने क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टे में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। And we see in 16th verse, they are like a treacherous bow. और 16वें आयत में हमने देखा कि वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। They are like a treacherous bow. वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। You aim one place and when you throw that bow, it won't fall into the same place, but it will go to different direction. और आप एक धनुष को एक स्थान पर आप मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कोई दूसरे स्थान पर जाके गिरता है। Useless bow. और एक निकम्मा धनुष। Even Israelites had become like that. और इस्राएलियों और इस्राएल के लोग भी ऐसे बन चुके हैं। And Bible says they sow the wind and reap the wild wind. वायु बोते हैं और वे भवंडर लवेंगे। In chapter 8 verse 14 we see, for Israel has forgotten his maker and has built temples. क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए। In chapter 9
verse 16 we see Ephraim is stricken, their root is dried up, they shall bear no fruit. Yes, there to bear children I would kill the darlings of their womb. और 9वें अध्याय के 16वें आयत इस प्रकार लिखा है, एप्रेम मारा हुआ है, उसकी जड़ सूख गई, उनमें फल ना लगेगा, चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारे को मार डालूंगा। They forgot God and the law of God, वे परमेश्वर को और उसकी व्यवस्था को भूल गए and God is calling them back, और परमेश्वर उन्हें वापस बुला रहा है। and He's speaking loving words towards Israelites. परमेश्वर इस्राएलियों के लिए प्रेम भरी बातों को बोल रहा है। In chapter 11, और उसके 11वें आयत में इस पर लिखा है, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. और जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। And in verse 3 we see, I taught Ephraim to walk, taking them by the arms, but they did not know that I healed him. मैं ही एप्रेम को पाव पाव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। Verse 4, I drew them with Gentile cords, with bands of love, and I was to them as those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them. अच्छा, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले को की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। And verse 7 we see, my people are bent on backsliding from me. Though they call to the Most High, none at all exalt him. मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी मैं उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। Dear brothers and sisters, God with lot of love and care, He is calling Ephraim back. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर बहुत ही प्रेम से प्रेम को वापस फिरने के लिए कह After रहा है। seeing unfaithfulness in Israel, और इस्राएल में अविश्वासयोग्यता देखने के पश्चात He is calling Ephraim. और वो एप्रेम को बुला रहा है। He says in verse 8, how can I give you up, Ephraim? और 8वें आयत में इस प्रकार कहता है, एप्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? How can I hand you over Israel? और हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? Oh, what a wonderful love that God has bestowed. और ये कितना महान प्रेम परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए दिखाया है। And in chapter 12 we see, और हम 12वें आयत में इस पर देखते हैं। and finally we come to chapter 14. अंत में हम 14वें अध्याय की ओर चलेंगे। Again God is calling back Israelites. और परमेश्वर फिर से इस्राएलियों को वापस आने के लिए बुला रहा O है। Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। Throughout the chapters we saw unfaithfulness of Israelites. और पिछले अध्याय में हमने इस्राएल के अविश्वास योग्यता को देखा। We see they were good for nothing. और वे निकम्मे थे। They dishonored God. और उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया। They don't want to know about God. और वे परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते थे। They are busy knowing the things of this world. और वे इस संसार की बातों को जानने में प्रयत्न कर रहे थे। They were running after any other God. और वे उस परमेश्वर के बारे में भूल गए जिसने उन्हें के लिए प्रबंध किया और उन्हें विजय प्रदान किया। They forgot God who was with them. और वे उस परमेश्वर के बारे में भूल गए जो उनके यात्रा में उनके साथ में था। They built altars for idols. और उन्होंने मूर्तियों के लिए वेदी बनाई। But here we see God is calling them, oh come Israel, return to me. और लेकिन यहाँ पे हम देख पाएंगे परमेश्वर इस्राएल से ये कह रहा है, इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। He's calling everyone even now. और वो आज भी सबों को बुला रहा है। Take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity. Receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips. बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर,
तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। Prepare words to return to the Lord. और बातें सीख कर पर यहोवा की ओर लौटे। We see prodigal son, when he came back home, he was preparing to speak to his father. और जब हम देखते हैं वो उड़ाऊ पुत्र जब वो वापस अपने घर आने के लिए सोच रहा था तो वो बातें सीख रहा था। Even today, prepare words to speak to him. और आज अपने बातों को आप सीखें कि परमेश्वर की ओर लौट पाए। Say to him, take away all iniquity, receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips. और परमेश्वर से ये कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। And here we see the wonderful, comforting words of our Lord Almighty. और यहाँ पे हम परमेश्वर के उस अनुग्रह रूपी बातों को हम देख पाएंगे। In verse 4 we see, I will heal their backsliding. और चौथे आयत में हम देख पाएंगे, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। I will love them freely. मैं सेतमेंत उनसे प्रेम करूंगा। And my anger has turned away from him. क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। God is saying, I will heal their backsliding. और परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं उनके भटक जाने की आदत को चंगा करूंगा। He don't want to remember your past. परमेश्वर आपके भूतकाल को जानना नहीं चाहता, उसको स्मरण नहीं करना चाहता। He want to wash away all your sins. और परमेश्वर आपके सारे पाप को धोना चाहता है। He want to give you a new heart. आपको एक नया हृदय देना चाहता है। He want to write off all your past. और आपके भूतकाल को मिटाना चाहता है। And he want to love freely. और आपको वो प्रेम करना चाहता है। And he want to turn away his anger from you. और आपकी ओर से परमेश्वर क्रोध हटाना चाहता है। In verse 5 we see, I will be like the dew to Israel. He shall grow like the lily and lengthen his roots like Lebanon. और 5वें आयत में यहोवा यूं कहता है, मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँगा, वह शोषण के समान फूले फलेगा और लेबनोन के समान जल फैलाएगा। In verse 6 we see, his branches shall spread, his beauty shall be like an olive tree and his fragrance like Lebanon. और 6वें आयत में इस पर लिखा है, उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे और उसके शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लेबनोन की सी होगी। Verse 7, those who dwell under his shadow shall return, they shall be revived like grain and grow like a vine. Their scent shall be like the wine of Lebanon. और अगले आयत यूं कहता है, जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फले फूलेंगे और उसकी कीर्ति लेबनोन के दाख मधु की सी होगी। In verse 8 we see, Ephraim shall say, what have I to do anymore with idols? I have heard and observed him. I am like a green cypress tree. Your fruit is found in me. एफ्राइम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सोना सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। And throughout the 14th chapter we see few things. He says, I will receive you. और 14वें अध्याय में हम कुछ बातों को देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों से ये कहता है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। God says, I will restore you. और परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है, मैं तुम्हें बहाल करूंगा। And also he says, I will revive you. और मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा। And finally we see in ninth verse, who is wise, let him understand these things. Who is prudent, let him know them. For the ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but transgressors stumble in them. और इसलिए 9वां आयत यूं कहता है, जो बुद्धिमान हो वो इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें हो ठोकर खाकर गिरेगा। And finally, there is a conclusion. What you want to choose? Or you want to be righteous, or you want to be a transgressor who stumble? लेकिन अंत में ये सारांश है कि आपके पास विकल्प है, आपको पापी जीवन बिताना है या फिर परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है। God wants you to be faithful to him. परमेश्वर यही चाहता कि आप उसके लिए विश्वासयोग्य ठहरे। Today my point is, आज मेरे कहने का तात्पर्य ये है, Hosea finally found Gomer in the slave market. और होशिया अंत में गोमेर को उस अंत में
होशिया को अपनी पत्नी गोमेर उस गुलाम के जो बाजार है वहां पे पाई गई। Nobody want to pay price for her. कोई भी उसके लिए मोल देना नहीं चाहता था। Hosea came there. होशिया वहां पे पहुंचा He wanted to pay 15 silver coins और उसने 15 चांदी के सिक्के उसके लिए दे and दिए also want to give barley. और वहां पे जौ होशिया ने दिया And he redeemed Gomer. और उसने गोमेर को फिर से खरीद लिया, अपने लिए ले लिया He broke the chains. और उसने उसके साकलों को तोड़ दिया He cleansed the wounds. और उसने उसके जो घाव थे उसको साफ किया He loved Gomer so much. और उसने गोमेर से प्रेम किया And he said to Gomer, और उसने गोमेर से कहा Gomer, I will not treat you as slave. और मैं तुम्हें अब गुलाम के समान मैं नहीं ट्रीट करूंगा, You are my wife. तुम मेरी पत्नी हो You should be my wife forever. और तुम मेरी पत्नी हमेशा के लिए रहना। Gomer came home, और गोमेर घर वापस आई and Hosea also brought all the children that are sold, और होशिया ने उन सभी बच्चों को फिर से खरीदा जो कि बेचे गए थे and new family started. और एक नया परिवार फिर से शुरू हुआ। And the question is, लेकिन प्रश्न ये है, will Gomer stay in that house? क्या गोमेर वो घर पे रहेगी? There is no future outside. बाहर कोई भविष्य नहीं है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, God wants you to be faithful to Him. परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके साथ में विश्वासयोग्य रहे। World may offer you so many things, हो सकता है ये दुनिया आपको कई चीजों को प्रदान करे, but there is no future out there. लेकिन बाहर कोई भविष्य पाया नहीं जाता You might go and end up in slavery. और आप अंत में गुलामी में पाए जाएंगे। Come back to Him. परमेश्वर की ओर फिरे, He loves you. वो आपसे प्रेम करता He है says, I have loved you with an everlasting love. और परमेश्वर ये कहता है मैं अनंत काल के प्रेम से तुमसे प्रेम किया। He loves you so much. वो आपसे प्रेम करता है He wants you to be with Him forever and ever. और परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करें। In Ephesians chapter 5, He gave Himself. और इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया And He wants you to be a glorious church. और परमेश्वर यही चाहता है कि आप एक महिमावंत कलीसिया परमेश्वर के लिए ठहरे Without wrinkle, without spot, without any marks. और किसी प्रकार का दाग, किसी प्रकार के धब्बे नहीं होने चाहिए। And He wants you to be with Him forever and ever. और परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके साथ में अनंत काल के लिए वास करें Love not the world and the things of this world. और इस संसार की बातों से आप प्रेम ना करें, Love Him. परमेश्वर से प्रेम करें। May God bless this word. और परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीष देने Let पाए। us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father God, thank you for your word. प्रेमी घरी पिता परमेश्वर, इस वचन का धन्यवाद करते हैं Help us not to go away from you. और खुदावंद सहायता और मदद कर कि हम तेरी उपस्थिति से ना भागे Help us to be faithful to you. और तेरे लिए हम विश्वास योग्य ठहरे Help us not to be unfaithful. और हमें तो सहायता मदद कर कि हम अविश्वासी ना ठहरे Help us not to go back to the slavery. और परमेश्वर हमें तो सहायता मदद कर कि हम गुलामी में फिर से ना जाने पाए Help us not to be like a dog going back to its vomiting. और परमेश्वर हम उस कुत्ते के समान जो कि उल्टी को फिर से अपने किए गए उल्टी को खाता है उस प्रकार से हम ना बने Help us to be faithful to you. और परमेश्वर हम तेरे लिए विश्वास योग्य ठहरे Help us to seek your glory. और हम तेरे उस महिमा की ओर खोजी ठहरे। Thank you once again for your word. एक बार तेरे वचन का धन्यवाद करते हैं। Bless our fellowship. हमारे संगति को तू आशीष कर All those who are watching online, we pray that you will bless them. और जो लोग हमें ऑनलाइन में हमें सुन रहे हैं उन्हें बहुत ऐसे आशीषित कर Continue to bless them. और उन्हें आशीषित करते रहे। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते सुन पिता, Amen. आमीन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, grace of His Son Jesus, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. और हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने पाए। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने If you पाए। are blessed, please let us know. अगर आप इससे आशीषित हैं हमें जरूर बताएं।